चीन में हुई एससीओ बैठक के दौरान वो तस्वीर आ ही गई जिसके इंतजार में तो पूरा भारत था, लेकिन अमेरिका इसे नहीं देखना चाहता था। चीन में मोदी और पुतिन गले मिले और अमेरिका में बवाल मच गया। डोनाल्ड ट्रंप तो 2-3 दिनों से गायब हैं, शायद सदमे में हैं, लेकिन ट्रंप के वफादार और भारत को गाली देने में माहिर बन चुके पीटर नवारो ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर आपका खून खोल जाएगा। हम आपको वो बयान सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका का दिल जलाने वाली उन तस्वीरों पर तो जरा गौर कर लीजिए, जिसके बाद पूरे अमेरिका में बेचैनी का आलम है, जिसके चलते वो अब उल जलूल बयान देने से भी गुरेज नहीं कर रहे। दरअसल चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात लगातार सुर्खियों में है। एससीओ सम्मेलन के बाद दोनों नेताओं में द्विपक्षीय वार्ता भी देखने को मिली। एससीओ सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को देखते ही गले लगा लिया था। इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा था कि आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है। वहीं एससीओ सम्मेलन खत्म होने के बाद पुतिन को भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए रवाना होना था, मगर रूसी राष्ट्रपति पीएम मोदी के साथ ही जाना चाहते थे। सम्मेलन खत्म होने के बाद पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात थोड़ी दूर पर मौजूद एक होटल में शेड्यूल की गई थी। ऐसे में पुतिन ने न सिर्फ काफी देर तक पीएम मोदी का कार में ही इंतजार किया, बल्कि वेन्यू पर पहुंचने के बाद भी दोनों नेता कार में ही बैठकर बातचीत करते रहे और उसके बाद वेन्यू के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि कार में बैठे बैठे दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक बातचीत की। एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, एससीओ शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन और मैंने द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक साथ यात्रा की। उनके साथ बातचीत करना हमेशा ज्ञानवर्धक होता है। इसके बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता भी की। अब मोदी और पुतिन को देखकर अमेरिका ने अपनी असली हैसियत और औकात दुनिया को दिखा दी है। पीटर नवारो ने पीएम मोदी और पुतिन की इस तस्वीर को देखकर भारत के ब्राह्मणों को गालियां देनी शुरू कर दी हैं। अगर आप नहीं जानते कि पीटर नवारो कौन है, तो हम आपको बता दें कि ये वही आदमी है जिसने भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। पीटर नवारो डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड एडवाइजर है। एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए पीटर नवारो ने रूस का नाम लेकर ब्राह्मणों को गालियां देनी शुरू कर दी थी। खीज शब्द सुना है आपने दोस्तों? खीज, चिढ़। डोनाल्ड ट्रंप को खीज की बीमारी हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि मैं भारत को धमकाऊंगा 50% टैरिफ, चाइना को धमकाऊंगा 250% टैरिफ, रूस को धमकाऊंगा सैंक्शंस तुम्हारे ऊपर। लेकिन वहां पे चाइना में जाके तो ये सारे के सारे दोस्त बन के हाथ पकड़ के हंस रहे हैं। अब ये हुआ क्या? अमेरिका के अंदर लोग डोनाल्ड ट्रंप को यह बोल रहे हैं कि यार जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर पाए वो हमारे राष्ट्रपति ने कर दिया। आप समझ रहे हैं दोस्तों? बहुत बड़ी बात है ये। बात यह है कि अमेरिका ने पिछले 20 से लेकर 25 साल इसी बात पे खर्च करे थे कि भारत को चीन के करीब नहीं होने देना। चाइना एंड इंडिया शुड नॉट गेट क्लोज। जब लड़ाई शुरू हुई यूक्रेन की, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू यह था कि रशिया को आइसोलेट मत करो। जो अब बन गया ना कि अलग थलग, बिल्कुल नहीं, आइसोलेट मत करो रशिया को। रशिया अगर तेल बेच रहा है, बेचने दो, एक कैप रख लो, यानी कि एक लिमिट रख लो, $60 पर बैरल की लिमिट रख लो, रशिया को मैन्यूवरिंग स्पेस दो। होता क्या है दोस्तों, अगर आप किसी के लिए सारे दरवाजे बंद कर देंगे ना, सारे रिश्ते खत्म कर देंगे, दूसरे रिश्तेदार बना लेता है आदमी। ये देशों की भी यही फितरत होती है, इंसानों की भी यही फितरत होती है, और इसमें अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। अब चिढ़ के मारे ट्रंप अलग अलग अजीब अजीब बातें कर रहा है, किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाए, लेकिन हार गया ये अभी भी उसको एहसास नहीं है। अब दोस्तों ये देखिए, इंडिया हैज ऑफर्ड टू कट इट्स टैरिफ ऑन यूएस गुड्स टू 0, डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स, बट इट्स गेटिंग लेट। डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्लेम करा है कि भाई भारत ने हमें ऑफर करा है कि टैरिफ हम 0 कर देंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, आप भी 0 कर दो, हम भी 0 कर देते हैं। आप भी 0 कर दो, हम भी 0 कर देते हैं। तो अगर भारत ने रेसिप्रोकल 0 टैरिफ ऑफर करा है तो क्या गलत ऑफर करा है? और ये कब ऑफर करा है? और अगर बात ही टैरिफ की है तो आपने हां क्यों नहीं बोला अभी तक? दोस्तों ये आदमी झूठ बोल रहा है। झूठ किस सेंस में बोल रहा है? बात 0 टैरिफ की नहीं है। जिस तरीके से रिप्रेजेंट करता है बातों को, जिस तरीके से पेश करता है आपके सामने बातों को, आपको लगेगा कि मामला कुछ और है, मामला कुछ और ही होता है। अब मैं आपको थैंक यू सो मच। तार साहब, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पे चाइनीज ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक इवेंट किया, लेकिन उसमें भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप की एक तो मुलाकात नहीं हुई, हैंडशेक नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई, और दूसरा पहलगाम के वाकये का भी जिक्र हुआ और जाफर एक्सप्रेस का भी जिक्र हुआ, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हमला हुआ था और जो पहलगाम कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी का हमला हुआ था। एक तो जरा इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करें, दूसरा अमेरिका के अंदर तारड़ साहब कैसे देखा जा रहा है एससीओ को, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि इंडिया हमारा पार्टनर है, लेकिन इट इज कोजिंग अप विद द अथॉरिटेरियंस एंड चाइनीज। इस पे जरा कमेंट कीजिएगा
और दूसरा, ट्रंप साहब ने भी बड़ी एक स्टेटमेंट जारी की है इंडिया के हवाले से कि हमें अब्यूज किया जा रहा है और हमें फायदा कोई नहीं मिल रहा है इनके साथ ट्रेड पे। कैसे देखते हैं एससीओ और ट्रंप साहब की स्टेटमेंट को? चीमा साहब, इस दफा जो एससीओ को किस तरह देखा जा रहा है, जो वॉशिंगटन डीसी इसको किस तरह आज किस नजर से देख रहा है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। फिर उसके बाद मैं देखना चाहूंगा कि मोदी साहब 7 साल के बाद चाइना गए हैं। पहले अपने किसी सीनियर वजीर को भेजते थे, क्योंकि जाहिर है वो विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु छोटे छोटे इवेंटों में तो नहीं जाते थे, उनका तो पहले कॉन्सेप्ट यही था। लेकिन चीमा साहब, इसको वॉशिंगटन डीसी देख रहा है कि इस दफा एससीओ के पीछे ऑब्जेक्टिव सिर्फ एंटी डोनाल्ड ट्रंप है, एंटी अमेरिका, एंटी डोनाल्ड ट्रंप। बल्कि एंटी अमेरिका तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिका के पहले सदर बाबा जो बाइडेन भी थे, वो उस वक्त दुनिया सारी उनके साथ थी, क्योंकि वीक फॉरेन पॉलिसी थी। भारत अमेरिका। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिगड़ी देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से हो गए हैं हैरान और उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं आकर वो एक्स पर। क्योंकि आपको पता होगा कि एससीओ सम्मेलन में तीनों देशों के बड़े नेता जब साथ मिले थे, एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जिसमें पुतिन, मोदी और जिनपिंग आपस में कुछ बहुत ही गहरी मंत्रणा करते नजर आ रहे हैं और हंसते हुए मोदी कुछ दोनों से कह रहे हैं, और पीछे चुपचाप ऐसे देखा जाए तो शाहबाज शरीफ खड़े हैं बिल्कुल डरे हुए पाकिस्तान के पीएम, क्योंकि उनकी औकात नहीं है कि इन तीनों के बीच में आके वो बोल जाएं, क्योंकि इनकी ना तो कोई पावर है ना कोई औकात है जिनको कोई पूछा जाए। तो एक साइड से ऐसे खड़े हैं बिल्कुल जैसे कोई, अरे भाई इतने बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं तो तुम्हारी हिम्मत है भी नहीं कि तुम बीच में बोल जाओ और चुपचाप ही खड़े रहोगे। जिस तरीके से भारत के पीएम ने डंका बजाया है चीन में जाकर, और चीन भी भारत की तारीफ लगातार कर रहा है, और इसके साथ साथ पुतिन भी देखा जाए तो कितना ज्यादा भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। और तीनों ने अब मिलकर प्लान बनाया है कि ये तिगड़ी अब पूरी दुनिया पर राज करेगी और किसी से डरने वाली है नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो पावर है उसमें देखा जाए तो दो भारत के साथ ही हैं। तो ऐसे में अमेरिका की नींद पूरी तरीके से अब उड़ी हुई है। आप मीडिया का रिएक्शन देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बात करेंगे एससीओ समिट, तो 2 रोजा समिट थी जो खत्म हो चुकी है, लेकिन वहां पर जो कुछ देखने को मिला वो बड़ा ही मतलब यूनिक था और एक नए, जिसे कहते हैं कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की शायद शुरुआत है जो वहां पे देखने को मिली। यकीनन वहां पर चीनी प्रेसिडेंट ने होस्ट किया 20 वर्ल्ड लीडर्स को, जिसमें जॉन किम और इसके अलावा तैयब उर्दवान और बहुत सारे दुनिया के बड़े लीडर्स शामिल थे। लेकिन सबसे एक अहम जो बैठक रही वो 3 लोगों की रही, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उसके साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग। अगर हम देखें इन तीनों के हवाले से तो कहा यह जा रहा है कि क्या ये एक खतरे की घंटी बजा दी फॉर द यूएस। तो मेरे ख्याल में शायद ये तो बिल्कुल एक शुरू है इस कहानी की। जो अमेरिका है यकीनन दुनिया के ऊपर वो राज करते रहे थे, क्योंकि जाहिर है वो विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु छोटे छोटे इवेंटों में तो नहीं जाते थे, उनका तो पहले कॉन्सेप्ट यही था। लेकिन चीमा साहब, इसको वॉशिंगटन डीसी देख रहा है कि इस दफा एससीओ के पीछे ऑब्जेक्टिव सिर्फ एंटी डोनाल्ड ट्रंप है, एंटी अमेरिका, एंटी डोनाल्ड ट्रंप। बल्कि एंटी अमेरिका तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिका के पहले सदर बाबा जो बाइडेन भी थे, वो उस वक्त दुनिया सारी उनके साथ थी, क्योंकि वीक फॉरेन पॉलिसी थी। भारत, रशिया, चाइना, इजराइल सारे इस एक वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहे थे। आज एससीओ को जो वॉशिंगटन डीसी देख रहा है वो कहते हैं कि इट इज एंटी ट्रंप कैंपेन का हिस्सा। रिसेंटली 2 हफ्तों में क्या हुआ है और इसी के साथ ही जो रिकैलिब्रेशन है वो क्या हो रही है, 2-4 चीजें मैं अर्ज करना चाहूंगा। मोदी साहब का भारत से निकल के पहले जापान जाना, जापान के बाद चाइना आना, उसके पीछे क्या उसके सिग्नल जा रहे हैं। फिर इस ट्रिप के साथ, इस ट्रिप में डॉक्टर जयशंकर का ना जाना, इससे सिग्नल क्या लिए जा रहे हैं। चीमा साहब, इसी दौरान आपने पाकिस्तान ने आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज कर लिया, उससे क्या सिग्नल जा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल इस वक्त जो है वो दुनिया रिसीव कर रही है। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ट्रुथ सोशल के ऊपर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, उसका क्या मतलब है। उसके बाद एक जो बहुत बड़ी परेड हो रही है, उस परेड के अंदर सिग्नलिंग हो रही है। वहां अमेरिका के अंदर लोग डोनाल्ड ट्रंप को यह बोल रहे हैं कि यार जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर पाए वो हमारे राष्ट्रपति ने कर दिया। इसको बुरा लगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाके पुतिन और शी जिनपिंग से मिले। ट्रंप ये जानबूझ के ऐसे ट्वीट करना, ट्रूथ सोशल पे निकला और अपने अमेरिकन को बेवकूफ बनाना, और ये पता नहीं क्यों बेवकूफ बन जाते हैं।
मोदी जी ने बोला कि अबे लड़ाई बंद करो यार, बहुत हो गया। चाइना कंफ्यूज्ड है, रशिया कंफ्यूज्ड है, पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है कि इस आदमी को चाहिए क्या। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल के लोग, एनएसए लेवल के लोग कह रहे हैं भाई साहब ये आदमी किसी का नुकसान हो ना हो अमेरिका का पक्का होगा। चाइना की लड़ाई वर्चस्व की है, चाइना कैसे बैकआउट कर जाएगा। रशिया बात नहीं मानने को तैयार है। इनको लगता है कि ठीक है इंडिया को प्रेशराइज करो, इंडिया इसका फोन नहीं उठा रहा। ये कह रहा है कि तुम्हारे मुंह से मालपुआ छीन के ले गया शी जिनपिंग, मालपुआ छीन के ले गया तो हम कौन सी खेत की मूली है यार, ये तो हमें तो निपटाई देगा। हम तो इतने। टर्नवारों ने कहा कि रूस से तेल खरीद के जरिए जो मुनाफा है वो ब्राह्मण कमा रहे हैं, जबकि इसके चलते होने वाला नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। इससे खतरनाक बयान भारत के लिए कोई और नहीं हो सकता। अमेरिका पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए अब हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। अमेरिका हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम भारत के हिंदू से अपील करना चाहते हैं कि सीएम योगी के उस बयान को याद करिए। सीएम योगी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। डोनाल्ड ट्रंप सरकार जानती है कि पीएम मोदी पर दबाव और धमकी काम नहीं आने वाले, इसीलिए पुराने हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब जरा सुनिए कि मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान आखिर क्या बातचीत हुई थी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। देखिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, उससे साफ जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से अपना कोई भी संबंध ना रखे और उससे तेल लेना बिल्कुल बंद कर दे। लेकिन भारत ने देखिए अमेरिका को एक तरीके से लात मारी है और वो अपनी दोस्ती के साथ खड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से एससीओ सम्मेलन में तीनों देशों के बड़े नेता, देखिए आप, जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति, पुतिन और भारत के पीएम मोदी, तीनों ने साथ मिलकर जिस तरीके से वहां पर भाग लिया, उसे देखकर पाकिस्तान के पीएम और डोनाल्ड ट्रंप भी पूरी तरीके से हैरान हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लंबा चौड़ा एक एक्सपर्ट ट्वीट किया है कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया को डराना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब ऐसा होने वाला है नहीं। कोई भी देश उनसे डरने वाला है नहीं, खासकर भारत तो बिल्कुल पूरी तरीके से। और जहां तक उम्मीद रही ना, आने वाले समय में अमेरिका देखना अपनी गलती मानेगा और भारत से माफी मांगेगा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका लगातार सुनने में आ रहा है कि भारत के पीएम को फोन कर रहा है, लेकिन भारत की ओर से कोई जवाब नहीं जा रहा है, क्योंकि भारत भी अब कड़ा एक्शन लेने वाला है। जितनी भी अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश कर रही है, सारी को बैन लगाएगा और 100% टैरिफ लगाने के मूड में है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर अमेरिका हम पे टैरिफ लगाएगा तो हम भी उस पर दुगना टैरिफ लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको औकात में ला सकते हैं। और जिस तरीके से एससीओ सम्मेलन हुआ है यार, तीनों देशों के बड़े नेता मिले हैं वहां पर, हमारे भारत के, चीन के और देखिए पुतिन रूस के। उसे देखकर तो पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि तीनों देश, शक्तिशाली देश एक साथ मिलकर काम करेंगे तो किसी से पूरी दुनिया में डरने वाले है नहीं, क्योंकि चीन भी भारत के साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर न्यूज 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।